राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं आप? जी। क्यों पीते हैं? बस ऐसे ही। बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ ऐसा मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं शराब छोड़ दूँ। शराब छोड़ना चाहते हैं आप? जी। चलिए, आप पहले व्यक्ति हैं आज तक जो खुद आके बोले कि मैं शराब पीता हूं और छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने स्वीकार किया है, ये अच्छा है। तो आपके घर में और कौन कौन है? पत्नी है, एक बेटा है। बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का है। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। 30 नहीं, 200 बीघे। 200 बीघा? पत्नी तो कह रही है 200 बीघा। मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ, 30 बीघे बेच चुका तो हूँ। 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या है? मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती आप? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की? जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, करी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। नहीं, अच्छा किया, सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर भर और है? सब इन्हीं के नाम है। गुरुजी मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है, ये एक घर नहीं चलाते, मैं चलाती नहीं हूँ। तो जो 20 बीघा जमीन हुई है वो आप? नहीं, वो ससुराल पर। हाँ तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो, सब कर लो। इनका भी थोड़ा धन्यवाद दियो कि तुम 20 बीघा जमीन दिए हो। सुनो, शराब पीना आपके लिए कितना भारी पड़ा कि आपने 30 बीघा जमीन, अब आप ना 30 बीघा जमीन खरीद के दिखाओ जरा। नहीं खरीद सकते हो? नहीं। खरीद सकते हो? नहीं। नहीं, आप खरीद नहीं सकते 30 बीघा जमीन, लेकिन शराब के चक्कर में आपने 30 बीघा जमीन बेच दी। आज वो 3 करोड़ की थी, मतलब आप करोड़पति हैं जी। पर शराब पी के आप रोडपति होने जा रहे थे। वो तो आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पत्नी का? जी। थैंक यू नहीं करते? लड़ते हैं पत्नी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ। नहीं लड़ते? नहीं। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, शराब कब छोड़ोगे? हमें तारीख दे दो। आज से ही छोड़ूंगा गुरुजी। छोड़ दोगे? निश्चित। आप यदि शराब छोड़ दोगे तो सारे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो करोड़ों बर्बाद कर चुका है, यदि वो ठान ले तो यदि वो छोड़ सकता, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। यदि पवन कुमार जी शराब छोड़ सकते हैं तो ना जाने और कितने शराबी भी शराब छोड़ सकते हैं। सारा शराबियों को ये मैसेज जाएगा, सारे शराबी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इस वीडियो को। तो सबको आप मैसेज देना चाहते हैं? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी सर। सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जी गुरुजी। तो आप सबके प्रेरणा स्रोत बनिए और शराब बिल्कुल मत। अच्छा, आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पिएंगे सर, मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना? जी। और पत्नी की बात मानना। जी आपकी गुरुजी। पत्नी बहुत अच्छी है? जी। अच्छी है कि नहीं? अच्छी हैं। ऐसा आपको लगता है ना? जी। अब आप बात कराओ पत्नी से। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आज मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं कितनी बार वृंदावन आई लेकिन आपसे नहीं मिल पाई। बहुत बार मैं रो रो के बैठ के चली गई आपके कर्मचारियों से मिल के। गुरुजी, तो आपके पति पहले ही से शराब पीते थे विवाह जी के? गुरुजी, बहुत हम करोड़पति थे। मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरे भाई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये करते क्या हैं? गुरुजी, ये पहले आड़त चलाते थे क्लास में। आड़त? जी गुरुजी, और इनके अंडर में 50 आदमी काम करते थे। हाँ। और 300 बीघा जमीन मेरे ससुर के नाम थी। और कुछ दिन तो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने भी साथ दिया इनका, फिर वो भी साथ छोड़ गए। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी गंदे काम करते हैं। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो।
सारे अब लड़कियों के, औरतों के, मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे हैं, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया ना, सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। क्यों? और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पे जमीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ, सही है। इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले ली, और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं, कहते हैं शराब में पी लिया। गुरुजी कोई तो शराब आधार कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने, इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई, सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं और देना सब चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। बात कराओ। क्यों मंत्र दिया था आपको, याद नहीं है मंत्र? जी याद है गुरुजी। याद है जी। बेटा ये बताओ कितने साल के हो आप? 42 साल। 42 वर्ष। शराब पीकर अपनी जिंदगी तहस नहस करके क्या पाओगे? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 साल का। बच्चों का जीवन ना बिगाड़ो, अच्छे बन के दिखाओ, समाज में बहुत अच्छे काम करो, है ना, समाज की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। दिन आपने शराब में इतने सारे पैसे उड़ाए, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई होती, प्यासे को पानी पिलाया होता, तो आपका लोक परलोक, आपके पितर भी तर जाते आपके पुण्य से। अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। गुरुजी प्रॉमिस है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे? नहीं पीऊंगा। और देखो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मांस खाते हो? नहीं नहीं गुरुजी, मांस मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। चलो ठीक, नहीं खाते, ये बहुत अच्छा है। शराब नहीं पीना है। अब हम मान लेना कि आप नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे सर। विश्वास तो नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ूंगा। चलो सर आपसे अलग जो और काम है सर गुरुजी वो पूछो। और क्या अलग काम है सर आपसे? और कोई काम नहीं है गुरुजी। जैसे- इनके भ्रम है इनके अंदर। बिल्कुल वहम नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही है वो। मैं केवल शराब पीता हूँ, और कोई मेरे अंदर कोई और कोई ऐब नहीं है। चलो आपके अंदर कोई गुण ना हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, जी। लेकिन अब नहीं पीना। जी गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बोलो हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, आज मैं आपके धाम में आपके धाम में प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पराई स्त्री को गंदी नजर से कभी नहीं देखूंगा, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा। एक पिता होने की, एक पति होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दें। अब आपने प्रतिज्ञा कर ली, अब उसे निभाना, ठीक है? जी गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे। आपके चरणों बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते करो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? नहीं, टीवी में दिखाई देते यहाँ पर। हाँ। कथा सुनते करो तो सुबह के टाइम पर। अच्छा। और मगर मेरी परियों में दर्द बहुत हो रहा है। क्यों? पता नहीं लग रहा, मैं बैठ नहीं मिलता। मैं गुरुजी इतना हमारी भी सेवा करो। बुढ़े आदमी मेरे को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रही है। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, अकेले शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं दे रहे, अकेले हैं। पत्नी है आपकी? हाँ, सबको पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? वो शामिल में आए। हाँ? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था? हाँ, वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ।
अरे भगवान देखो, जैसे 4-5 बच्चे में बनी ऐसे बुढ़ावे में अब भी बनाए रखो। कहा अब तो कतई नहीं बनती है, खान पी भी नहीं, खाना पर होटल से डालते हैं। चुप रहा करो ना आप ज्यादा बोलते होंगे तो पत्नी। महाराज जी वो लगा लेते हैं शाम को। क्या? दारू। तुम दारू पीते हो? आप भी तो लेते हो, मुझे मेरे दिल तभी तो पत्नी खाना नहीं दे रही है। अब तुम दारू पी के जाओगे तो उल्टा सीधा बड़बड़ाओगे। अब मजबूरी में पीते हैं, पिएंगे नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ेगा, और परियों को हमको कोई बुझ नहीं रही इसलिए पी रही है। नहीं तो पर पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। पत्नी रोटी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? हाँ? अरे तो तुम सारा पैसा शराब में गवाओगे तो पत्नी रोटी कैसे देगी? नहीं, खेती बेती हमारे पास सब चीज है। अरे तो खेती है तो क्या बेच के शराब पी लोगे? नहीं, अब तो गम में पीते हैं, उसे थोड़ी पिए। वो हाँ। प्यार से बोले तो नहीं पिए। अच्छा, वो प्यार से बोले तो नहीं पियोगे? ना, कतई नहीं पिए। तो वो प्यार नहीं करती आपसे इसलिए पीते हो? दूध। अच्छा, मतलब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। इसीलिए पीते हैं। गम भुलाने के लिए पीते हैं। आप तो सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो कुछ गम कम हुआ? हाँ। शराब पीने से गम कुछ कम हुआ कि बढ़ा? चुप्पा रहते पर बोलते जानते नहीं है। चुप रहते हो? हाँ, कतई। तो शराब पीने से तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ गई प्रभु, इसलिए तो शराब ना पियो। तो अब किसी बोलते नहीं ज्यादा, मगर रोटी भी नहीं। तुम्हें परियों ने बता दो गुरुजी, ये इतना बहुत बड़ी धन्यवाद मानेंगे। आप शराब छोड़ दो, फिर आपकी पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी करेगी। अच्छा, तो आप शराब छोड़ दोगे? तो नहीं, शराब तो कम पीते, ज्यादा नहीं पीते जो गलियों में लोटत फिरे। नहीं तो आप बिल्कुल मत पीना। अच्छा, शराब छोड़ दोगे तो पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी अरे करेगी। वो तो बहुत शराब छोड़े या ना छोड़े, बोले कभी नहीं दिया। नहीं, अब देगी ना, हम बोल रहे हैं। शराब छोड़ दोगे? शराब तो महाराज जी छोड़े, उसे पता भी नहीं लगता पीते कि नहीं पीते, तब भी नहीं बोलती है। अच्छा, अगर उसे पता भी नहीं लगता जो पी के आते नहीं, आप देखो, आप शराब के नशे में ऐसा बोलते हो, उसे पता नहीं लगता, वो सब जानती है कि आप पी के आए हो। नहीं, हम शराबी तो यही सोचता है ना कि थोड़ी कोई जान रहा है। नहीं, हम इस रूप से पीते नहीं है। अब नहीं पियोगे पर शराब? अच्छा, कब से नहीं पियोगे? अब महाराज जी ऐसा है कि मान तो जाएंगे, मगर भीतर तो मन नहीं मानता है। उसके लिए दिमाग तो चलता है, चोर चोरी करता मगर मानता नहीं, करता है उसे दिखाता है, मान नहीं मानता है। तो प्रभु आप इतने समझदार हो तो शराब छोड़ तो ही दो। महाराज 60 साल के हुए, समझदार तो बहुत है। हाँ। बस जानते समय मानते हो कोई नहीं है। अरे तुम काहे नहीं मानते? शराब छोड़ दो। शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बहुत गम के लिए पीते हैं और कुछ ही बात के लिए नहीं। शाम को पहले चुप्पा पी ले तो लेट रहते जाए। तो मत पियो ना, इससे क्या मिल रहा है? मत पियो। अब और फिर पैसे से पर पेंशन भी आती है, गुजर हो रही है, ऐसे गुजर हो रही है। पैसे आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो। शराब पी के काहे पैसे? हम महाराज जी भूखे मारे पहले रोटी हमको भी नहीं मिल रही, हम कितने दे दें। अब तुम पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होगे ना। अब पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जो है वो माँ है। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है, सुनो, हो रही है। आप सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं। अभी नहीं पिए? शाम को। अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, एक पौआ। एक पौआ खाली बताओ नहीं। अरे जाना कहते पीने वाले एक लोटी उधर पाओ पर हो भाई। ये तो सब तरह के आते हैं। सुनो, लक्ष्मी माता है और जब आप शराब खरीदते हो पैसे से तो वो लक्ष्मी नाराज ना होती होंगी कि भाई तुम हमें गलत जगह दे रहे हो? अब ये परियों की बता दो महाराज जी, हमने बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं मिल रहा। अब वो ठीक हो जाएगा सब। शराब छोड़ दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो शराब नहीं पियोगे? शराब तो महाराज जी मन तो चल रहा है, ऊपर से नहीं मान पाएंगे, हो सकता छोड़ दें। तो छोड़ दो तो अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। छोड़ देना अब शराब। आशीर्वाद तो दे दो, आशीर्वाद। आशीर्वाद है, खुश रहो। छोड़ देना।